नमस्कार, मैं धीरज चाहर हूँ। इस वक्त आप 90 डिग्री देख रहे हैं और डॉक्टर राजश्री जो कि वन ऑफ द मोस्ट सुपर कोप इन इंडियन पुलिस सर्विस हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और आज ही झज्जर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें जो डिगल मर्डर की जो मिस्ट्री थी वो आज हरियाणा पुलिस में मैडम डॉक्टर राजश्री के नेतृत्व में है, वो सोल्व हो गई है। मैडम, जो डिगल गाँव की जो मर्डर मिस्ट्री थी, काफ़ी जो बातें चल रही थी, लगातार कोई कह रहा था कि फाइनेंस का एंगल है, कोई कह रहा था कि आपसी दुश्मनी है। आज दो जो आरोपी थे वो फरार चल रहे थे, वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आज क्या कहेंगे मैम? इसमें 3 मुख्य आरोपी थे। एक हमने शिवम, जिसको नोएडा से पकड़ा था, और 10 तारीख को पकड़ा था, उसको 11 को कोर्ट में पेश किया, 4 दिन का रिमांड लिया। उसके बाद आज सुबह हमारे पास खबर आई कि भाई एक इनकी रिश्तेदारी संदीप की वहाँ धांसा में है, तो वहाँ हो सकते हैं। तो हमने रेड की तो वहाँ ये दोनों मिल गए। 2 आरोपी जो हैं, जिनका जो डीगल के ही हैं, संदीप उर्फ लीला और योगेश उर्फ योगी, ये दोनों जो है, इनका पैसे, जो संदीप है इसका पैसे का लेन देन ये बता रहा है, और जो योगेश है उसको इसके भाई ने बहुत पीटा था और उसकी वीडियो जो है पूरे गांव में वायरल कर दी थी। वो थोड़ा ह्यूमिलिएशन फील कर रहा था और इस वजह से ये इन्होंने कहा कि भाई हमने मर्डर किया है। आपने 5 टीमें गठित की थी और जो शुरुआत से ही उनके पिता की जब मीडिया में बाइट्स हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ परिवार के लोग भी शामिल हैं, उन्होंने फिरौती दी है। तो ऐसा कुछ एंगल मिला है। और जो फाइनेंस का काम लगातार साहिल हैं वो करते थे, तो कुछ फाइनेंस का लेन देन था इस चीज़ को लेकर, और भी कुछ खुलासा करेंगे इसमें? देखिए, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हमें खुलासा करने की ज़रूरत है और तफ्तीश जारी है, तो तभी हमारे सामने कुछ फैक्ट्स आएंगे कि भाई एक्चुअल में क्या है, कौन किसको फाइनेंस कर रहा है। अभी हम ये कुछ नहीं बता सकते। और मरने वाले के ख़िलाफ़ भी बहुत सारे केसेस थे। हम ये नहीं कह सकते कि वो फाइनेंसर का काम करता था या क्या काम करता था, वो बाद में बता सकते हैं जब तफ्तीश पूरी हो जाएगी। जैसे कि संदीप ने जो आरोप लगाए हैं, वो संदीप जो है वो फाइनेंसिंग का काम करता था, वो फाइनेंसर था, और वो कह रहा है कि भाई मैंने 22 लाख रुपए इसको दे रखे थे, जो 2 साल से ये वापस नहीं दे रहा था। और इस वजह से जो है वो जब मांगता था तो वो दबंगई करता था। तो दोनों जो हैं, ये एक तरह से टॉर्चर्ड लोग जो हैं, ये इकट्ठे होके इन्होंने किया है। निश्चित तौर पर मैडम, आपके नेतृत्व में अच्छा काम झज्जर पुलिस है वो कर रही है। लेकिन मैडम, जब मीडिया है, एक लोगों में आम तौर पर है वो मीडिया रहती है, तो लोग एक चीज़ की चिंता है वो जता रहे हैं कि मैडम के नेतृत्व में काम तो पुलिस है अच्छा कर रही है, ठीक है, जो गिरफ्तारी है वो कर ली है, पुलिस ने 16 है वो केस कर लिया है, लेकिन जो मॉडर्न वेपन जो फिलहाल जो क्रिमिनल यूज़ कर रहे हैं, ये बड़े चिंता की मैडम बात है। तो इस नेक्सस को तोड़ने के लिए डॉक्टर राजश्री क्या कर रही हैं इस चीज़ को? देखिए, जो आपने अभी देखा था पीछे, जब ओपी सिंह साहब डीजीपी थे, तो तब भी ऑपरेशन आक्रमण और ये सब हमने किया था, और अभी भी उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। और अभी बहुत सारे वेपन्स हम पकड़ते हैं और बहुत सारे लोगों को हमने अरेस्ट किया है पीछे। झज्जर जिला नंबर 1 रहा है इन क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने में, और बहुत सारे क्राइम्स हमने बचाए हैं। जो हमारा टारगेट था 100 लोगों को पकड़ने का, वहाँ 175 के करीब लोग हमने पकड़े थे और वेपन पकड़े थे बहुत सारे। तो उससे वो काफ़ी डेटरेंट था, वो उस वजह से बहुत सारे क्राइम रुके, उस वजह से बहुत सारे मर्डर होने से रुके। तो मॉडर्न वेपन की तो बात नहीं है, ये तो कंट्री मेड पिस्टल्स यूज़ करते हैं। मॉडर्न वेपन तो ऐसे इतनी आसानी से नहीं मिलते हैं। तो बहुत सारे कंट्री मेड पिस्टल्स भी हमने पकड़े, जो असला एमनीशन वो भी पकड़ा। तो मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात है नहीं कि जिससे लोग डरें। जनता को विश्वास होना चाहिए पुलिस में। मैडम, आखिरी सवाल है, ये जो तीनों क्रिमिनल जो पुलिस ने पकड़े हैं, तो क्या इनका कोई बैकग्राउंड, क्रिमिनल बैकग्राउंड है या फर्स्ट टाइम ही इन्होंने? देखिए, अभी बहुत सारी चीज़ों को हमें खोलना है, अभी हमें टाइम मिला ही नहीं है बिल्कुल। हम इसमें तफ्तीश कर रहे हैं। अभी रिमांड लेना है, और रिमांड मिल गया तो हम सारी चीज़ें आपको उसके बाद जो बता पाएंगे। तो ये झज्जर की कमिश्नर डॉक्टर राजश्री थी, और मैंने शुरुआत से ही कहा कि वन ऑफ द मोस्ट जो है ब्रिलियंट ऑफिसर हैं आईपीएस। तो तीनों जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनसे लगातार पूछताछ जारी है। आगे भी जो इस मामले में जो अपडेट होगी वो आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।